कूली और वॉल्टो कहने को तो साथ में रिलीज हुए थे, लेकिन इन दोनों ही मूवीज को लेकर लोगों की जो राय है वो बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जब थिएटर में हमने जाके इन दोनों मूवीज को देखा तो यकीन मानिए, दोनों में से एक भी मूवी ऐसी नहीं थी जो कि आपकी उम्मीदों के ऊपर खरी उतरी हो। जहां पर वॉर के साथ में सबसे बड़ा सिनेरियो यही था कि वो यशराज फिल्म्स के साथ में निकल कर आई थी, तो कूली लोकेश कनगराज के यूनिवर्स से निकल कर आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही मूवीज ने निराश किया है। लोकेश कनगराज का जादू भी कूली से नाराज दिखा, और कहीं ना कहीं कारण यही है कि शनिवार रविवार को पब्लिक भी धीरे धीरे थिएटर से गायब होने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं थलाइवा रजनीकांत की एक्शन मूवी कूली के बारे में। डे 4 इसका हो चुका है, आज डे 5 है, इसके बारे में शाम को बात करेंगे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कर रही है, क्या इसके धमाल चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ के बारे में भी समझेंगे कि मिक्स्ड रिव्यूज़ का आखिर क्या इम्पैक्ट आया है इस मूवी के ऊपर। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन की। नंबर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, और नंबर से ही कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। कूली, जिसका कि डायरेक्शन किया है लोकेश कनगराज ने, इसमें सुपरस्टार रजनीकांत हैं, इसके अलावा नागार्जुन भी हैं, आमिर खान का भी कैमियो है, श्रुति हसन है। ये मूवी रिलीज होते से ही बॉक्स ऑफिस पे छा गई थी। 14 अगस्त 2025 से शुरू हुआ और डे 4 तक अब ये पहुंच चुकी है, और ये फिल्म एकदम झकास तरीके से परफॉर्म कर रही है। आप इस बारे में ज़्यादा डाउट क्रिएट नहीं कर सकते। आप इस बात को समझिए कि टाइम्स नाउ हो गया, या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इनके मुताबिक कूली ने इंडिया में डे 4 पे जो एक्सटेंडेड वीकेंड में कलेक्शन निकाला है वो करीब 194.25 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है। मतलब कि ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में 233 करोड़ के आसपास हुआ है। तमिलनाडु तो बॉस है, तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन भी यहीं से हुआ है। तमिल वर्जन ने संडे को करीब 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके दिया, वहीं तेलुगु वर्जन ने 6.5 करोड़ का, हिंदी में 4.65 करोड़ का, और कन्नड़ में करीब 35 लाख रुपीज़ का कलेक्शन हुआ। ऑक्यूपेंसी भी बता देता हूँ, जैसे तमिल में गई 63.75% की, तेलुगु में गई है 49.53% की, और हिंदी में गई है 41.98% की। ओके ओके आप कह सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड सीन की बात करें तो कूली ने डे 4 तक 397 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। कुछ सोर्सेज 410 करोड़ का भी आंकड़ा बता रहे हैं। ओवरसीज में फिल्म्स ने 18 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 160 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लिए हैं। वहीं नॉर्थ अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग इस मूवी को मिली है। वहीं कॉम स्कोर के हिसाब से कूली इस वीकेंड पे नंबर 1 मूवी है। वर्ल्ड वाइड हॉलीवुड की बड़ी फिल्म जैसे कि वेपन्स, उसने 44 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है, एंड फ्रीकियर फ्राइडे जिसने कि 30 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है, उनको भी पीछे छोड़ दिया है इस मूवी ने। ये तमिल फिल्म के लिए दूसरा एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। पहले मास्टर, फिर आरआरआर, फिर ब्रह्मास्त्र और एनिमल ने ऐसा किया था। थलाइवा का जलवा लिटरली यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कूली के कंपैरिजन की, कैसे दूसरी तमिल ब्लॉकबस्टर के साथ में ये मूवी परफॉर्म कर रही है, तो ये फिल्म देखिए हिस्ट्री रिलेट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डे 1 पर इसने 151 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके निकाला था, जो कि थलपति विजय की लियो के ओपनिंग रिकॉर्ड को तोड़ने वाला कलेक्शन था। डे 3 तक कूली ने 330 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया था, और ये लियो के फास्टेस्ट टू 300 रिकॉर्ड को भी ब्रेक करती है। डे 4 तक ये 397 करोड़ पे है, एंड एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये 600 करोड़ रुपए ग्लोबल तक जा सकती है, जो कि रजनीकांत की 2.2 और जेलर एंड लियो को चैलेंज करेगा। इंडिया में कूली के 4 दिन के 194.25 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन एकदम जबरदस्त है। कंपेयर करो तो इसने बॉलीवुड की फिल्म्स जैसे कि सितारे ज़मीं पर, जिसने 263 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, एंड हाउसफुल 5 जिसने कि 288 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, उनको सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में ही इसने पीछे छोड़ दिया है। वॉर 2 जो कि इसके साथ रिलीज हुई थी, उसने 4 दिनों में 173 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, लेकिन कूली क्लियरली इससे अभी भी आगे। तमिलनाडु में तो बस 125 करोड़ रुपए कमा लिए इस मूवी ने 4 दिन में, और ये नंबर मोस्ट मूवीज के लिए एक सपना ही रहता है। कूली एक्चुअली में फास्टेस्ट तमिल फिल्म बन चुकी है, जिसने कि 100 करोड़ रुपीस का इंडिया कलेक्शन हिट किया है, और डे 5 तक 200 करोड़ भी ये हिट कर सकती है। ये फिल्म नहीं, एक्चुअली में एक सुनामी की तरह रिएक्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको देखने वाले लोगों की भीड़ भी ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें थोड़ी सीरियस वाली कि कूली को किस तरह के मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं, देखिए कुछ फैंस रजनीकांत की लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस और लोकेश कनगराज के 20 मिनट के एक्शन पैक क्लाइमैक्स के दीवाने हैं, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि स्टोरी थोड़ी वीक है। तो क्या इसका कलेक्शन पे असर हुआ है? सच कहूँ तो ऐसा लग तो रहा है कि हुआ है। देखा जाए तो डे 1 पर इसने 65 करोड़ का कलेक्शन किया, डे 2 पर 15% के ड्रॉप के साथ 54.75 करोड़ का कलेक्शन किया, डे 3 पर 27% के ड्रॉप के साथ में 39 करोड़ का कलेक्शन किया, एंड डे 4 पर 13% के डिप के साथ में 34-35 करोड़ का कलेक्शन किया है।
अगर आप छुट्टी के लिहाज से देखें कि सैटरडे को जन्माष्टमी का पर्व था एंड संडे को तो छुट्टी थी, कलेक्शन संडे को तो एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया है। और आप अगर इसको नॉर्मल बोल रहे हो तो फिर ये बात गलत है। खास करके इंडिपेंडेंस डे के हॉलीडे के बाद में, जब पब्लिक के पास में एक एक्सटेंडेड वीकेंड था, तो पब्लिक का मूड रहता है मूवीज देखने जाने का, और अगर वो नहीं गए हैं उसके पीछे का कुछ बड़ा कारण हो सकता है। मिक्स्ड रिव्यूज के बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि लोगों को मूवी देखने जाना चाहिए था, क्योंकि ये दौर है इस समय का कि भैया लोग मूवी देखने जाते ही। फैंस थिएटर में भीड़ नहीं लगा रहे हैं, खास करके तमिलनाडु जहाँ से कि रजनीकांत का स्टारडम रुकता नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि यार कुछ कमी रह गई। और देखिए आज की तारीख में जब लोग पब्लिक रिव्यूज देखते हैं ना, तो उसके बाद में ही वर्ड ऑफ माउथ जो है बिल्ड हो पाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा तो डिक्लाइन दिख ही रहा है। मतलब वर्ड ऑफ माउथ लॉन्ग रन में असर शायद डाल दे अगर अभी भी चीज़ें ठीक हो जाएं तो। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं बढ़ पाया, अगर जो पॉजिटिव बज है वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो कूली को 600 करोड़ रुपए टच करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है ग्लोबली। अभी के लिए थलाइवा के फैंस बॉक्स ऑफिस को कहीं ना कहीं टेंशन में डाल रहे हैं कि भैया आखिर वो लोग हैं कहाँ, क्योंकि लोग तो ढूंढ ही रहे हैं कि भैया फैंस मिल जाए तो हम उनको पिक्चर दिखा दें। मैं आपको थोड़ा सा और डेटा क्लियरली बताता हूँ कि आखिर क्या सिनारियो हुआ है कूली के साथ में। कूली ने लगातार जो डिप देखा है, उस डिप के कारण ये हुआ है, सबसे पहले 65 करोड़, फिर 54, फिर 39, फिर 35। कंटिन्यूस एक स्टेप चल रहा है, नीचे की तरफ इसका कलेक्शन आ रहा है। अगर आप देखें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इस समय तमिल में। तमिल में भी सबसे पहले दिन 44 करोड़ रुपीज़, फिर 34, फिर 25। 10-10 करोड़ रुपए का कलेक्शन ड्रॉप हुआ है इन रीजन्स में। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जब आप इतने बड़े एक्टर के साथ में इतनी बड़ी मूवी लेकर आ रहे हो। अगर मैं ऑक्यूपेंसी बताऊं आपको, तो तमिल में ऑक्यूपेंसी गई है इसकी 64% की। इसके अलावा इसकी हिंदी हिंदी में ऑक्यूपेंसी गई है इसकी 45% की। तेलुगु में गई है 49, ऑलमोस्ट 50% की गई है। एंड सबसे बड़ी बात, ये ऑक्यूपेंसी जो है ना, ये नॉर्मल सी ही है। हिंदी में जो इसके कलेक्शन है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। सैटरडे को इसका कलेक्शन 4.25 करोड़ रुपीज़ का निकल कर आया है। संडे का भी बाइफर्केटेड निकल कर आया नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि वो इसके 4.5 करोड़ के आसपास ही रहा होगा, ये बात तय है। अब जो ये गिरता हुआ कलेक्शन है, ये कहीं ना कहीं कंसर्न्स तो देखिए रेस कर ही रहा है। मेकर्स भी परेशान होंगे ही कि भैया आखिर कलेक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब देखते हैं आगे पब्लिक क्या बोलती है। कूली का एक्चुअली में डे 4 का जो धमाका हुआ है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाया है। हालांकि इसने इंडिया में 195 करोड़ रुपीज़ और वर्ल्ड वाइड 397 करोड़ रुपीज़ कमा लिए हैं, एंड दूसरी तमिल फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। मिक्स्ड रिव्यूज़ लेकिन इसके ऊपर इम्पैक्ट डालना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल बस अब आपके सामने मेरे लिए यही है कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कूली 600 साढ़े 600 करोड़ का मार्क क्रॉस करेगी? और क्या आपने ये फिल्म देख ली है? अगर नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी भैया? और अगर देख ली है तो अपने रिव्यू क्यों नहीं बताया अभी तक? इन सब चीज़ों को आपको कमेंट में जाकर ज़रूर बताना है, क्योंकि देखिए जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगता है तो वो कोई चैरिटी के लिए नहीं लगता है। आप किसी मूवी के ऊपर अगर 400 करोड़ लगा रहे हैं तो आप चैरिटी के लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप ये चीज़ मेक श्योर करना चाहते हैं कि भैया मूवी अच्छी बने। उसके बाद भी अगर मूवी अच्छी नहीं बनी है तो लोग तो सवाल करेंगे, और वही चीज़ समय हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।